दोस्तों, देश भर में तमाम खबरें चलती रहती है। संसद भवन से कई वीडियो लीक होकर आते रहते हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन राहुल गांधी का दिन था, क्योंकि 90 मिनट के भाषण में कहीं का भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा और अपने 90 मिनट के भाषण में सरकार से एक से बढ़कर एक सवाल करते रहे और सरकार पर तंज कसते रहे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मंगलवार का दिन अखिलेश यादव का था। सोमवार का दिन राहुल गांधी और मंगलवार का दिन अखिलेश यादव। अपने 28 मिनट के भाषण में अखिलेश यादव ने सरकार की धज्जियां उखाड़ के रख दी और अपने 28 मिनट के भाषण में कोई ऐसा मुद्दा हो जिसे छोड़ दिया हो। अयोध्या की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे। चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, सब पर जिक्र करते हुए सरकार से सवाल उठाते रहे। देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव ने अयोध्या का जिक्र किया और अयोध्या का जिक्र करते हुए अवधेश प्रसाद को बधाइयां भी दी और इस तरीके से एक एक करके मुद्दा उठाया और शायरी के अंदाज में एक एक करके सवाल उठाया है दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बोले, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रचि राखा। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और पेपर लीक से लेकर आरक्षण तक ऐसा सवाल उठाया जो अब सरकार को चुभने वाली थी। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं।
केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। दोस्तों, 2014 और 2019 में सरकार चलाना तो आसान हो गया, लेकिन 2024 में 2014 और 2019 के जैसा चलाना आसान नहीं होगा। एनडीए सरकार को अब बहुत भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 में सरकार बनी, वैसे अब 2024 में नहीं है, क्योंकि अब एनडीए की सरकार है। और खास बात यह है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी बने हुए हैं, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, इसका मतलब राहुल गांधी को बहुत बड़ा पावर मिला हुआ है, और ये पावर सिर्फ जनता ने दी है। अब सरकार को सोच समझकर सरकार चलानी होगी। थोड़ी सी भी गलती में वो कोई भी मुद्दे पर घेर पड़ेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है, राहुल और अखिलेश राहुल को घेर पाए या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय